अमेरिका और ईरान के बीच क्या फिर तनाव चरम पर? क्या अगले 48 घंटे मिडिल ईस्ट के लिए काफी अहम है? क्या ट्रंप और नेतन्याहू मिलकर ईरान में खामेनेई के खानदान का खात्मा का प्लान तैयार कर रहे हैं? ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ अमेरिका का सबसे बड़ा और घातक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस बुश अब मिडिल ईस्ट में एंट्री ले चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका के सामने एक डेडलाइन रखी है कि अगर 48 घंटे के अंदर उसके फ्रीज एसेट्स रिलीज ना किए गए तो वो सीज फायर खत्म कर देगा। इसके अलावा इजराइल ने भी खामेनेई के खानदान का खात्मा करने की कसम खा दी और कह दिया है कि अब सिर्फ अमेरिका के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। तो आज नवभारत सुपर 6 के इस खास बुलेटिन में इसी अहम मुद्दे की चर्चा होगी। इसी पर डिटेल से विश्लेषण आपके सामने रखेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि अगर ईरान की डिमांड पूरी ना हुई तो वो आगे क्या बड़ा करने वाला है जिसकी वो धमकी दे रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से खतरे का सायरन बजने लगा। एक बार फिर से अलार्म बज चुका है। अलार्म के एक बार फिर से युद्ध शुरू हो सकता है। ईरान ने एक डेडलाइन दे दी है। एक तरफ ट्रंप ने मुनीर और शहबाज की गुहार पर सीज फायर को आगे बढ़ाया, लेकिन यह साफ नहीं किया कि यह सीज फायर कब तक है, क्या अनलिमिटेड टाइम है। और दूसरी तरफ 90 फाइटर जेट्स लेकर अमेरिका का तीसरा और सबसे घातक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस बुश मिडिल ईस्ट में दाखिल हो चुका है, जिसके बाद अब संदेह पैदा होने लगा है कि आखिरकार क्या ये ट्रंप टाइम बाई कर रहे थे। और टाइम बाई इसलिए कर रहे थे कि मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी और बढ़ा ली जाए और उसके बाद ईरान से एक नई जंग शुरू हो जाए। तो संदेह पैदा हो रहा है कि आखिरकार ट्रंप के मन में क्या चल रहा है। चलिए आपको इस एयरक्राफ्ट के बारे में बता देते हैं, जिसके बाद आपको यह लगेगा कल क्यों बातचीत हो रही है ट्रंप के इरादों की। यह अमेरिकी नौसेना का निमित्ज क्लास का 10वां और आखिरी सुपर कैरियर, जो कि साल 2009 में अमेरिकी नौसेना में शामिल हुआ था और इसका नाम अमेरिका के 41वें राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश के नाम पर रखा गया। आपको यह भी बता दें कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर एक फ्लोटिंग एयरबेस की तरह काम करता है, जो कि बिना किसी विदेशी आधार के हजारों किलोमीटर दूर से भी हवाई हमला करने में सक्षम है। यानी अपने आप में एक एयरबेस है, जहां पहुंच गया वहां अमेरिका को किसी और बेस की जरूरत ही नहीं है। अकेले यहीं से टेक ऑफ, अटैक और फिर लैंडिंग। इतना ही नहीं, यह कैरियर परमाणु ऊर्जा से चलता है, इसीलिए इसे ईंधन भरने की जरूरत बहुत कम पड़ती है और यह कई सालों तक लगातार समंदर में रह सकता है। लड़ाई लंबी हो तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसको ऑपरेट करने के लिए ज्यादा ईंधन की जरूरत पड़ती नहीं। वहीं इस 4 स्टीम कैटापल्ट से जेट को 241 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक कुछ ही सेकंड में लॉन्च किया जा सकता है। एक दिन में यह 120 से 150 सामान्य उड़ाने और जरूरत पड़ने पर 240 सॉर्टीज तक ऑपरेट कर सकता है। यानी कि इस जंगी एयरक्राफ्ट कैरियर के जरिए एक दिन में सैकड़ों टारगेट पर हमला किया जा सकता है, उन्हें डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर के मिडिल ईस्ट में पहुंचने का मतलब क्या है। क्या यह जंग खत्म करने की तैयारी है या फिर जंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की तैयारी। इसके अलावा अमेरिकी सेना ने 19 अप्रैल को चीन से आ रहे ट्रुम्पा नाम के ईरानी जहाज पर कब्जा कर लिया था। अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया था कि उस शिप में हथियार बनाने वाले कई सामान हैं, लेकिन इसे लेकर जब ट्रंप से पूछा गया और यह सवाल किया गया कि भाई उस जहाज में क्या था जो आप लोगों ने कब्जा किया, तो ट्रंप ने क्या जवाब दिया वो आप जानिए कि यह बहुत बड़ा सीक्रेट है, इसलिए वो इसका जवाब नहीं देंगे, सीक्रेसी मेंटेन करेंगे। साथ ही इस दौरान हॉर्मुज पर माइंस को लेकर भी उन्होंने बयान दिया और कहा कि अगर ईरान ने हॉर्मुज में माइंस बिछा ली है तो यह बेहद ही मूर्खतापूर्ण बात है और इसका नुकसान अमेरिका से ज्यादा उन्हें ही होगा, यानी ईरान को होगा। अब इसमें Yeah, well, we have, that's very top secret. Yeah, there was stuff in there, but it's top secret. I'd like to let you know. That's a good question. That's one of those little questions where, oh, this is not good. No, it's we have a lot of things that we got. You know that the strait, what we've done with the blockade is amazing, and nobody gets through, and nobody wants to get through. Nobody's trying. The one tried; they shut out the engine. But nobody's trying. We have complete control. Now they can drop their mines in there and do all those stupid things. It's just going to take longer for them to make money because the mines are going to affect them much more than they're going to affect us. But and we don't know that they're doing that, but they could be that they're. And if they're doing it, it's a very foolish thing to do. Just like for Iran to shoot at Saudi Arabia, UAE, and Qatar, and Kuwait, Bahrain, all the different places they shot. Nobody expected that. They thought they'd shoot at Israel in all fairness, but you didn't expect they'd be shooting at numerous other countries. I think it was a big mistake. If they're putting mines down, it's a big mistake for them, I will say. Are you angry at China? तो आप ये समझिए कि सारी कहानी ट्रंप खुद ही बताते हैं।
शिप पर कब्जा कर लिया, क्या सामान था टॉप सीक्रेट है, सीज फायर कर दिया, लेकिन एक बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को ले जाकर मिडिल ईस्ट में खड़ा कर दिया। अब इधर अमेरिका ईरान के खिलाफ फुल एंड फाइनल एक्शन की तैयारी में है। उसके एक्शन से तो यही लगता है। उधर ईरान ने भी 48 घंटे की डेडलाइन देकर एक बार फिर से दुनिया में खलबली मचा दी है, सनसनी मचा दी है। इस डेडलाइन के बाद क्या होगा, लोग यही सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। लेकिन सवाल है कि अगर ईरान के फ्रीज एसेट्स रिलीज नहीं होते हैं, अमेरिका इस पर नहीं तैयार होता है, तो ऐसी सूरत में वो क्या करेगा? क्योंकि अमेरिका ने दावा किया है कि अमेरिकी और इजरायली सेना के संयुक्त हमलों से ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल उत्पादन क्षमता को लगभग 90% तक का नुकसान पहुंचा है। और अगर डिमांड थी, ये भी बताएंगे कि अगर ईरान की डिमांड पूरी ना हुई तो वो आगे क्या बड़ा करने वाला है जिसकी वो धमकी दे रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से खतरे का सायरन बजने लगा, एक बार फिर से अलार्म बज चुका है। अलार्म के एक बार फिर से युद्ध शुरू हो सकता है। ईरान ने एक डेडलाइन दे दी है। एक तरफ ट्रंप ने मुनीर और शहबाज की गुहार पर सीज फायर को आगे बढ़ाया, लेकिन यह साफ नहीं किया कि यह सीज फायर कब तक है, क्या अनलिमिटेड टाइम है। और दूसरी तरफ 90 फाइटर जेट्स लेकर अमेरिका का तीसरा और सबसे घातक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस बुश मिडिल ईस्ट में दाखिल हो चुका है, जिसके बाद अब संदेह पैदा होने लगा है कि आखिरकार क्या ये ट्रंप टाइम बाई कर रहे थे। और टाइम बाई इसलिए कर रहे थे कि मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी और बढ़ा ली जाए और उसके बाद ईरान से एक नई जंग शुरू हो जाए। तो संदेह पैदा हो रहा है कि आखिरकार ट्रंप के मन में क्या चल रहा है। चलिए आपको इस एयरक्राफ्ट के बारे में बता देते हैं, जिसके बाद आपको यह लगेगा कल क्यों बातचीत हो रही है ट्रंप के इरादों की। यह अमेरिकी नौसेना का निमित्ज क्लास का 10वां और आखिरी सुपर कैरियर, जो कि साल 2009 में अमेरिकी नौसेना में शामिल हुआ था और इसका नाम अमेरिका के 41वें राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश के नाम पर रखा गया। आपको यह भी बता दें कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर एक फ्लोटिंग एयरबेस की तरह काम करता है, जो कि बिना किसी विदेशी आधार के हजारों किलोमीटर दूर से भी हवाई हमला करने में सक्षम है। यानी अपने आप में एक एयरबेस है, जहां पहुंच गया वहां अमेरिका को किसी और बेस की जरूरत ही नहीं है। अकेले यहीं से टेक ऑफ, अटैक और फिर लैंडिंग। इतना ही नहीं, यह कैरियर परमाणु ऊर्जा से चलता है, इसीलिए इसे ईंधन भरने की जरूरत बहुत कम पड़ती है और यह कई सालों तक लगातार समंदर में रह सकता है। लड़ाई लंबी हो तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसको ऑपरेट करने के लिए ज्यादा ईंधन की जरूरत पड़ती नहीं। वहीं इस 4 स्टीम कैटापल्ट से जेट को 241 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक कुछ ही सेकंड में लॉन्च किया जा सकता है। एक दिन में यह 120 से 150 सामान्य उड़ाने और जरूरत पड़ने पर 240 सॉर्टीज तक ऑपरेट कर सकता है। यानी कि इस जंगी एयरक्राफ्ट कैरियर के जरिए एक दिन में सैकड़ों टारगेट पर हमला किया जा सकता है, उन्हें डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर के मिडिल ईस्ट में पहुंचने का मतलब क्या है। क्या यह जंग खत्म करने की तैयारी है या फिर जंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की तैयारी। इसके अलावा अमेरिकी सेना ने 19 अप्रैल को चीन से आ रहे ट्रुम्पर नाम के ईरानी जहाज पर कब्जा कर लिया था। अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया था कि उस शिप में हथियार बनाने वाले कई सामान हैं। लेकिन इसे लेकर जब ट्रंप से पूछा गया और यह सवाल किया गया कि भाई उस जहाज में क्या था जो आप लोगों ने कब्जा किया, तो ट्रंप ने क्या जवाब दिया वो आप जानिए कि यह बहुत बड़ा सीक्रेट है, इसलिए वो इसका जवाब नहीं देंगे, सीक्रेसी मेंटेन करेंगे। साथ ही इस दौरान हॉर्मुज पर माइंस को लेकर भी उन्होंने बयान दिया और कहा कि अगर ईरान ने हॉर्मुज में माइंस बिछा ली है तो यह बेहद ही मूर्खतापूर्ण बात है और इसका नुकसान अमेरिका से ज्यादा उन्हें ही होगा, यानी ईरान को होगा। अब इसमें Yeah, well, we have, that's very top secret. Yeah, there was stuff in there, but it's top secret. I'd like to let you know, that's a good question. That's one of those little questions where, oh, this is not good. No, it's, we have a lot of things that we got. You know, that the strait, what we've done with the blockade is amazing, and nobody gets through, and nobody wants to get through. Nobody's trying. The one tried, they shut out the engine, but nobody's trying. We have complete control. Now they can drop their mines in there and do all those stupid things. It's just going to take longer for them to make money because the mines are going to affect them much more than they're going to affect us. But and we don't know that they're doing that, but they could be that they're doing that. If they're doing it, it's a very foolish thing to do. Just like for Iran to shoot at Saudi Arabia, UAE, and Qatar, and Kuwait, Bahrain, all the different places they shot. Nobody expected that. They thought they'd shoot at Israel in all fairness, but you didn't expect they'd be shooting at numerous other countries. I think it was a big mistake. If they're putting mines down, it's a big mistake for them, I will say. Are you angry at China? तो आप ये समझिए कि सारी कहानी ट्रंप खुद ही बताते हैं।
शिप पर कब्जा कर लिया, क्या सामान था टॉप सीक्रेट है, सीज फायर कर दिया, लेकिन एक बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को ले जाकर मिडिल ईस्ट में खड़ा कर दिया। अब इधर अमेरिका ईरान के खिलाफ फुल एंड फाइनल एक्शन की तैयारी में है, उसके एक्शन से तो यही लगता है। उधर ईरान ने भी 48 घंटे की डेडलाइन देकर एक बार फिर से दुनिया में खलबली मचा दी है, सनसनी मचा दी है। इस डेडलाइन के बाद क्या होगा, लोग यही सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। लेकिन सवाल है कि अगर ईरान के फ्रीज एसेट्स रिलीज नहीं होते हैं, अमेरिका इस पर नहीं तैयार होता है, तो ऐसी सूरत में वो क्या करेगा? क्योंकि अमेरिका ने दावा किया है कि अमेरिकी और इजरायली सेना के संयुक्त हमलों से ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल उत्पादन क्षमता को लगभग 90% तक का नुकसान पहुंचा है। और अगर डिमांड